सदगुरु पेरी सासंग जी आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी, बाबा जी महाराज जी ने आज दिल्ली के छतरपुर सत्संग घर में संगत को ओपन कार में दर्शन दिए जी। सासंग जी, दर्शन के समय हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी के साथ हजूर महाराज जी भी मौजूद थे। बाबा जी महाराज जी ने देखिए दर्शन के बाद संगत के साथ सवाल जवाब भी किए और बाबा जी महाराज जी जब दर्शन दे रहे थे उस समय दिल्ली के छतरपुर सत्संग घर में बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द पढ़े जा रहे थे जी। साथ संगत जी, उसके बाद बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी स्टेज पर विराजमान हुए और सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ जी। साथ संगत जी, तो चलिए हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर। साथ संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी से किसी ने बड़ा ही सुंदर सवाल जवाब किया। किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा कि बाबा जी, मुझे जब भी पढ़ाई करने बैठना होता है तो मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पाता। जैसे ही मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर लग जाता है। तो बाबा जी महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें समझाया और कहा, देखो बेटा, कोई एक आधी इंसान होगा या कोई ऐसा ही लड़का होगा जिसका ध्यान पढ़ाई करते समय ना भटका हो और पढ़ाई में लगा हो। फिर बाबा जी ने उस लड़के को आगे समझाया और कहा कि बेटा देख, अभी ध्यान लगा के तो पढ़ाई कर लेगा और कुछ बन जाएगा तो सारी उम्र मौज मेला कर सकेगा, वरना अगर अभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाया तो सारी उम्र धक्के खाने पड़ जाएंगे बेटा। अब सोच लो तुम। सासंग जी, इसके बाद किसी ने बाबा जी महाराज जी से हुजूर बड़े महाराज जी को याद करते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि बाबा जी, हुजूर महाराज जी हमेशा कहा करते थे कि डंडे वाली सरकार आएगी। तो मेरा यह सवाल है कि क्या अब वह वक्त आ गया है जो कि हुजूर महाराज जी कहा करते थे। यह सुनकर संगत बहुत जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। उसके बाद हुजूर और बाबा जी महाराज जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी, जो मेरा यह मन है ना, कहीं नहीं लगता। तो बाबा जी ने इस सवाल को उन्हें समझाते हुए बड़े ही प्रेम प्यार से कहा कि देखो बेटा, जो इंसान है, इंसान के अंदर कई इच्छाएं होती है, इसलिए जो मन है वह कभी इस इच्छा के पीछे तो कभी उस इच्छा के पीछे एक जगह पर टिकता ही नहीं और ना सही से लग पाता है। लेकिन हमें उस परमपिता परमात्मा ने सोचने समझने की ताकत दी है, हमें उस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वह लड़का आगे कहने लगा कि बाबा जी, जो हमारी माता जी है, हम दो भाई हैं और दोनों भाइयों को सत्संग में जाने को हमेशा फोर्स करती रहती है, लेकिन हम सत्संग नहीं जाना चाहते। तो बाबा जी ने उन्हें समझाया कि बेटा, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वह हम सभी की हमेशा भलाई चाहते हैं। आपकी जो माता जी है, भले ही आपके लिए आपको सत्संग घर ले जाना चाहती है ताकि आपका भला हो सके, उनके बारे में सोचिए, क्योंकि वो हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोचते। फिर एक बहन बाबा जी महाराज जी से कहने लगी, बाबा जी, कभी कभी कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि मन कुछ कहता है और दिल दिमाग कुछ और कह देता है। उस वक्त हमें कभी भी समझ नहीं आता कि आखिरकार हम दिल की सुने या फिर दिमाग की। बाबा जी ने उन्हें समझाया कि देखो बेटा, मालिक ने हमें जो यह जीवन दिया है, इस पर जो हमारा मन है, मन पर काबू पाने के लिए और हम मन के ही गुलाम हो बैठे हैं। हमें चाहिए कि हम मन को काबू में करें। ऐसी किसी भी सिचुएशन में हमें अच्छा या फिर बुरा दोनों बातें सोचकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, कहने लगे कि बाबा जी, मेरा जो भाई गलत तरीके से पैसे कमाने लग पड़ा है और वहाँ लगना चाहता है और वो अभी यहाँ संगत में बैठा है और उसका कहना है कि अगर बाबा जी उसको हुक्म करते हैं
और अगर वहां करने से मना कर देंगे तो वह ऐसा नहीं करेगा। तो बाबा जी ने उन्हें समझाया, बेटा हमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कमाई करनी है तो वह है मेहनत की, हक हलाल की कमाई। गलत तरीके से हम कभी भी पैसे कमाएंगे तो तरक्की हासिल नहीं होगी। गलत तरीके को अपनाएंगे तो आगे चलकर आज नहीं तो कल हमें पछताना पड़ेगा, दुख होगा। चाहे थोड़ा कमाओ लेकिन मेहनत का कमाओ, प्रसन्न होकर कमाओ और हक और हलाल की कमाई करनी चाहिए। अगर हम गलत रास्ते से शॉर्टकट अपनाएंगे तो फिर हमें नुकसान होगा। साथ संगत जी, फिर अगला सवाल किसी ने बाबा जी महाराज जी से नौकरी जो कि गवर्नमेंट होती है उसमें ईमानदारी से कैसे रहे इसके बारे में पूछा। उन्होंने कहा, कई बार ऐसे दबाव आ जाते हैं बाबा जी कि सब कुछ करना पड़ता है। तो कुल मालिक ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा आप अपनी तरफ से सिर्फ ईमानदार रखो, बाकी सब उस मालिक पर छोड़ दो। फिर यही जो भाई साहब थे वह आगे कहने लगे कि बाबा जी मुझे मास्टर पूर्ण जी महाराज जी कहा करते थे कि तू सेवा जरूर करना, लेकिन मैं सेवा नहीं कर पा रहा। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा हर चीज का एक समय होता है, एक वक्त होता है। साथ संगत जी, फिर किसी ने पंजाबी में बाबा जी से कुछ पूछा। उन्होंने पूछा कि बाबा जी मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और मैं खुद पर कभी नियंत्रण नहीं रख पाता। तो बाबा जी ने इस भाई साहब को बड़े प्रेम प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा क्रोध किसी भी चीज का हल कभी नहीं हो सकता। क्रोध से हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं बेटा, और बाद में हमें क्रोध के जो फल है वह पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। जितना ज्यादा क्रोध करेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। आप कोशिश करें कि सबके साथ प्रेम से रहे और प्रेम से ही बात करें। सत्संग जी, फिर बाबा जी महाराज जी से किसी ने पूछा, बाबा जी मैं दूसरों की मदद करता हूं लेकिन दूसरे लोग ही मुझे गलत साबित करने में लगे पड़े हैं। बाबा जी ने कहा, आप बेटा देखो अपनी तरफ से पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से अच्छा करते जाओ और गिनती कभी मत करो। वह बाबा जी महाराज जी कहते हैं कि हुजूर महाराज जी हमेशा कहा करते थे कि नेकी कर, भलाई कर और कुएं में डालता जा। सत्संगा जी आगे उन्होंने कहा कि दूसरों से कोई उम्मीद कभी ना रखे। जब हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो हमारी उम्मीद जब टूट जाती है तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए आप बस उस मालिक पर भरोसा रखो और अपनी ओर से सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबकी भलाई करो। फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा कि बाबा जी मेरे पास वैसे तो कोई सवाल है नहीं, आप मुझे बस इतनी हिम्मत और इतनी दाद बख्शना कि मैं भजन सिमरन कर सकूं। तो बाबा जी महाराज जी उन्होंने समझाते हुए कहा कि बेटा हमें खुद ही भजन सिमरन तो करना पड़ेगा और खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक हम खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच सवाल जवाब हुए। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी आज बहुत ही प्रसन्न दिख रहे थे और संगत भी बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी के दर्शन